हाँ जी, मुबारक वड्डी खबर आ गई जिसका इंतज़ार था। वही खबर आ गई जिदे बारे असी हर रोज़ इन्होंने कहते सा भाई ए काम करो। जैसे मैंने आपको पता है, मैंने ये बहुत ज़्यादा कहा था कि इमरान खान को सियासी मुलाकातें ना करने दे, बहनें मुलाकात करें, सियासी मुलाकात ना करने दे। ये इसके ऊपर मैंने बड़ी वीडियो बनाई और मैंने उनको कानूनी हवाले दिए, साकिब निसार के हवाले दिए। तो कल से जो है ना, गवर्नमेंट ने कहा है कि आइंदा इमरान खान के साथ सियासी मुलाकातें नहीं होंगी, ठीक है। और ये आज जो उन्होंने वज़ीर आला वगैरह ने और जुमेरात को वकीलों ने वगैरह ने मिलना था, उसके बारे में भी वो अभी गए हैं मिलने के लिए, लेकिन फैसल वाडा का क्लेम है कि अब इनको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो अब मैं आपको जिस खबर की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ वो है कि जनाब बरतानिया में शहजाद अकबर फराडिया, जिसने कमीशन खाया था करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, 190 मिलियन पाउंड और दूसरे सारे केसों में, और आदिल राजा जो आर्मी के खिलाफ बकवास करता है, इन दोनों को आज बाकायदा तौर पे मोहसिन नकवी साहब बरतानवी हाई कमीशन के दफ्तर गए और उन्होंने कहा जी कि इनको पाकिस्तान के हवाले करो। लो, और ये दोनों जो है ना बरतानवी शहरी हैं, आदिल राजा भी और ये जो शहजाद अकबर है। ते जेड़े दूसरे बैठे ने उन्होंने तो हाले सियासी बना ली है ना, इमरान रियाज ते साबर शाकर। वो तो किसी गिनती में भी नहीं है, वो तो किसी गिनती में भी नहीं है। तो आज ये बहुत बड़ी खबर है। आज आप ब्रेकिंग न्यूज़ आप समझ लें इसको, ब्रेकिंग न्यूज़ के जनाब शहजाद अकबर और आदिल राजा को, जिसको आदिल राजा को तो सज़ा भी हो चुकी है 15 साल 12 साल की, उनको बाकायदा मोहसिन नकवी साहब हाई कमीशन के दफ्तर में गए और उन्होंने ऐसे कागजात दिए कि इन्होंने साढ़े हवाले करो। ये मैंने आपको कल ही कहा था कि ये मुआहदा मौजूद है, अमेरिका के साथ भी हमारा मुलजमों के तबादले का मौजूद है और बरतानिया के साथ भी मौजूद है। हुण देखना सर जी, अगले हफ्ते इत्थे आंदे ने तो फिर देखे जो बातें करते हैं ना। शहबाज गिल सब तो बड़ा नंबर तेरे दे उत्ते असी लाया हुआ है। तेरे ऊपर ऐसे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो तूने फौज के साथ बदनामी की और इंडिया की हिमायत की और सारा कुछ किया। तुम नहीं बचोगे बेटा, अब तुम नहीं, अब तुम सांस भी तुम्हें चढ़ जाएगा ना तो तुम बचोगे नहीं। ये मैं आपको बता दूं, ये बता दूं आपको। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है आज। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त कि मोहसिन नकवी हाई कमीशन के दफ्तर में गए हैं और बरतानवी जो लड़की थी एम्बेसडर, उसको कहा है कि इनको हमारे हवाले करो और कागजात में बाकायदा मुतालबा करके कागजात उनके हवाले कर दिए। बहुत बड़ी खबर है सर जी। ये यूथी है, आपको पता है 4-5 वी लागर ही तो हैं जो इनको चला रहे हैं। अब एक और मुतालबा मैंने किया था कि मैंने कहा ये फितना पार्टी है, इनको टीवी चैनल से भी हटाओ, जैसे नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, याद है आपको। इस तरह इनको टीवी चैनल से भी हटाओ। शाम को 50 चैनलों पे आके बैठ जाते हैं, बानी इमरान ने ये कहा, बानी मानी मेंटल ने ये कहा। ये अब नहीं चलेगा इधर, ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। इसका भी आप मुतालबा करें, ये नहीं चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। शहबाज गिल की भी बारी आने वाली है। हर रोज़ 2-2 मुलजम हम मंगवाएंगे जो बाहर बैठे हैं। मुईद पीरजादा को भी मंगवाएंगे, साबर शाकर को भी मंगवाएंगे, इमरान रियाज को भी मंगवाएंगे। और भी जो थोड़े जेन जे तुसी दसना, ठीक है। इस खबर से सर जी पूरे पीटीआई के अंदर परेशानी की लहर दौड़ गई है, या ये आप कह सकते हैं कि सफ़े मातम बिछ गए। हुकूमत ये काम कर रही है, बहुत ढीले अंदाज से कर रही है, ढीले अंदाज से। अब हुकूमत बताए कि इनको टीवी चैनल पे ये फितना पार्टी जो बैठी होती है, इनकी ये पाबंदी नहीं लगा सकते। बड़े चैनलों पे लगा नहीं सकते हुकूमत। नवाज शरीफ की पाबंदी लग सकती है, चैनल पे नवाज शरीफ की तस्वीर भी ना आए। और ये इन्होंने इमरान ने लगाई थी ना पाबंदी,
تو ان کی کیوں نہیں لگ سکتی؟ دوسرا نمبر یہ چینلوں کا ہے، یہ بھی قانونی ٹی وی کی یہ سفارشات مانا کریں، سنا کریں۔ قانونی ٹی وی آپ کا مشیر ہے، حکومت کا مشیر ہے، مفت کے مشورے دے رہے ہیں، مفت کے مشورے دیتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے اکثر ہی کہتے ہیں کہ سر آپ ان کو بہت مشورے دیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، جائز تنقید بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے کہ آج وزیر اعلیٰ کے پی کے اور وکیل وغیرہ یہ سارے اڈیالہ جیل چلے گئے ہیں، اور ان کی ملاقات جو ہے ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے کہ ہوگی۔ کیوں کہ سیاسی ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ وکیل اپنی وکالت کے لحاظ سے جائے اور باہر پریس کانفرنس نہ کرے۔ قانونی مشورے کر سکتا ہے وکیل، قانونی مشورے کہ جی اپیل کرنی ہے، وکالت نامے پہ دستخط کرو، یہ سیاسی نہیں، نہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ اب ہن وہ دن گئے سر جی، دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا۔ اس محاورے کا ذرا مطلب ہی میں سمجھا دینا کہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا۔ اس کا مطلب آپ نے ضرور بتانا ہے، کیونکہ کوئی ہم روانی میں ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو وضاحت طلب ہوتی ہیں۔ تو ہون جناب علی وہ دن گئے، ٹھیک ہے۔ اگلا سال جی یہ ہے، اگلی خبر یہ ہے کہ کرغستان کے ساتھ ہمارے 15 معاہدے ہوئے ہیں پاکستان کے۔ پاکستانیوں، آپ کے باہر روزی کے بڑے دروازے کھل رہے ہیں۔ کرغستان میں آپ کو پتہ ہے کتنے ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں قازقستان میں، ان سارے علاقوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوپر والا بٹن بند کیا تھا تب کھانسی آئی ہے۔ تو کرغستان سے آج معاہدے ہو گئے ہیں۔ کل کا وہ وزیر ان کا صدر آیا ہوا تھا، تو بہت زیادہ وہاں پروگرام ہوئے ہیں۔ آپ بھی اگر جاب وغیرہ کے حوالے سے وہاں جانا چاہیں گے تو وہاں جاب کے راستے بھی کھل رہے ہیں، بہت زیادہ کھل رہے ہیں۔ حکومت بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اب آئیں سر جی اگلی خبر کی طرف کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، جو خبر آج کل بڑی مشہور ہے کہ بچوں کو جی جرمانہ نہ کرو، جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں بغیر لائسنس کے، جو 16 سال کے چلاتے ہیں، سکول جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، ان کو کچھ نہ کہو، ان کو جرمانے نہ کرو، ان کو قید نہ کرو، ان کو 10-10 ہزار روپے جرمانے نہ کرو جو ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ یہ چل رہا ہے نا مسئلہ۔ اس کے لیے ایک بندہ ہائی کورٹ گیا چیف جسٹس کے پاس، ریٹ اس نے دائر کر دی کہ جناب پولیس چھوٹے بچوں کو تنگ نہ کرے، پولیس ہیلمٹ کے حوالے سے تنگ نہ کرے، پولیس ہیوی جرمانے نہ کرے۔ تو عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے کیا ایک قانون بنا ہے اور اس کے اوپر حکومت عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس قانون کو اوپر عمل درآمد روک دوں؟ میں تجھے ہیوی جرمانہ کرتی ہوں، ریٹ واپس لو۔ انہوں نے کہا سر جی ریٹ واپس کر دیا، تو وہ ریٹ واپس ہو گئی۔ بچوں، اپنے بچوں کو روکو۔ جو 15-16 سال کا لڑکا موٹر سائیکل پہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، اس کو یا تو سائیکل لے کے دو یا رکشہ لگوا کے دو۔ کیوں کہ اتنا ہی خرچہ رکشے والا جتنا لے گا نا، اتنا وہ پیٹرول پہ بھی لگ رہا ہے۔ پیٹرول سستا نہیں ہے۔ 1 لیٹر میں اگر 1 لیٹر بھی وہ روزانہ لگائے تو 300 روپے کے قریب لیٹر ہے نا، تو 300 ہی رکشے والا لے گا، یا اس کو سائیکل لے کے دو۔ بالکل پوری دنیا میں کہیں اجازت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بغیر لائسنس کے گاڑی چلا کے دیکھو، امریکہ میں چلا کے دیکھو، برطانیہ میں چلا کے دیکھو۔ تو کیوں پاکستان میں ایسی آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی غیر قانونی طریقے سے ان کو گاڑی چلانے دیں؟ کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں جو جسٹس کے بیٹے نے اسلام آباد میں 2 لڑکیوں کو کچل کے مار دیا، اس کی عمر 16 سال تھی، پراڈو چلا رہا تھا، اس کی بھی کوئی خبر ابھی نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس کی اجازت نہیں ہے سر جی، اس کی اجازت نہیں ہے، فکر ماکاوا۔ اگلی سر جی خبر، پتنگ بازی کی کل کی اجازت ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پتنگ بازی 25 سال کے بعد جی پتنگ بازی، ہم بھی پتنگیں اڑاتے رہے بچپن میں، 25 سال کے بعد جی پتنگ بازی کی اجازت دی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو بندہ ڈور اور پتنگوں کی دکان کھولے گا وہ پہلے لائسنس لے گا، چیزیں چیک کروائے گا، اور پتنگیں جو بنانی ہیں وہ چیک کروائے گا۔
डोर चेक करवाएगा। और उज़्मा बुखारी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं, मैंने भी की है कि पतंगबाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अमल दरामद नहीं होगा। घर घर छत पे जहाँ कहाँ कहाँ पुलिस जाएगी कि जनाब तुसी है डोर। अब डोर तो हम घरों में खुद लगाते थे। डोर आपको पता है कि डोर कैसे लगती है? डोर का लगाने का बहुत ही इजी तरीका है। घर में ऐसे जनाब हम पूरी 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 रीलें भर देते थे, आपको भी पता है, सबको पता है इस चीज़ का। तो धात वाली जी तार ना इस्तेमाल करें, पेचा ना लगाएं, ये इसके ऊपर अमल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। उज़्मा बुखारी ने कहा जी कि अगर हम इसकी इजाज़त दे रहे हैं, 25 साल के बाद हम इसकी इजाज़त दे रहे हैं, तो इसके ऊपर अमल दरामद करवाना भी हमें आता है, ये उज़्मा बुखारी ने कहा है। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर अभी तनकीद जारी है। सर मैं आपको बता रहा हूँ अभी इजाज़त नहीं है तो कितने लोगों को डोर फ्री है। अभी इजाज़त नहीं है ना, जो खुफिया लोग उड़ा रहे होते हैं, पतंग का मौसम भी नहीं होता। अभी आप देख लें, महीना 2 महीने पहले के अखबार उठा के देख लें, कितने बंदे मरे हैं ऐसे, उनको डोर फिरती है, मर जाते हैं। इसका कोई हाल नहीं है, इसका कोई हाल नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। आप इसके ऊपर कमेंट्स करके बताएं कि आप पतंगबाजी के हक में हैं या नहीं है। आप ज़रा बता दें भाई। सर जी जिसके साथ जान चली जाए उसकी इजाज़त तो नहीं होनी चाहिए। ये मामूली चले जी, टांग टूट जाए, उंगली टूट जाए, हड्डी टूट, वो और बात है। हेलमेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर पे चोट लगती है तो जान जाती है, ठीक। तो इसी तरह जब इधर गर्दन पे फिरती है ना, मामूली सा भी ऐसे फिर जाए, यहाँ ये बारीक जगह है, तो बंदा मर जाता है। तो इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, हुकूमत कह रही है इसी अमल दरामद करवा लांगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप भी कमेंट्स में बताएं। और हमारे जो ओवरसीज़ के दोस्त हैं वो, और ग्रुप इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने अभी तक केस नहीं किया, वो हमारे साथ टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। और जो बच्चों का मैंने चैनल बनाया है, मुनसिफ कहानी बनाया है ना, वो अपने बच्चों को सब्सक्राइब करके दें। हम बच्चों के लिए इनाम भी रखेंगे, और अपने बच्चों का नाम भी भेजें मुझे। वो जिसको वो चैनल मिल गया है ना, वो अपने बच्चों का नाम भेजे, कहानी भी सुनाए उसको, और नाम भेजे, उस बच्चे का नाम भी लिया जाएगा। आज भी कुछ बच्चों का नाम लिया जाएगा। शाम को 4-5 बजे वो कहानी, हम रोज़ एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है। उसका चैनल का नाम है मुनसिफ कहानी, चाहे उर्दू में लिखो, अंग्रेज़ी में लिखो, ये आ जाएगा, मुनसिफ कहानी। वो बच्चों को सब्सक्राइब करके दें। इखलाकी कहानियाँ उसके ऊपर हम डाल रहे हैं, सबक आमोज़ कहानियाँ बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। तो अंकल मुनसिफ उनको कहानी सुनाएगा, तो वो चैनल बच्चों को सब्सक्राइब करके दें। और ओवरसीज़ वाले हमारे साथ कानूनी मशावरत के लिए फ्री मशवरा करें, और 03-00472-5752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर रब्ता करें, ठीक है जी। अल्लाह बेली।